हिंदवी स्वराज्य के अपने इसे इरादे के साथ 1646 के लगभग शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के किलों पर कब्जा करना शुरू किया। शिवाजी ने अपनी टोली के योद्धाओं को एकजुट कर किलों पर कब्जे का अभियान शुरू किया। उन दिनों उन किलों के जरिए ही रियासत स्थानीय प्रशासन को चलाया करती थी। हर किला एक जागीर का प्रतीक होता था। ऐसे किले पूरे बीजापुर रियासत में फैले थे। शिवाजी ने पहाड़ी किलों पर कब्जे के लिए सिर्फ लड़ाई का ही तरीका नहीं अपनाया, बल्कि कभी सुलह तो कभी कूटनीति का इस्तेमाल किया। इससे इलाके में शिवाजी का कद बढ़ने लगा। कब्जे से मिलने वाले धन से शिवाजी ने अपने लिए भी एक किला बनवाना शुरू किया। इसे नाम दिया रायगढ़। कहा जाता है कि बीजापुर के सुल्तान को जब इसकी खबर लगी तो उसने किले का काम रुकवा दिया और शिवाजी के पिता को बंगलोर से दरबार में बुलाया। शाह जी को ही बीजापुर के सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी। शिवाजी के पिता आदिल शाह के दरबार में पहुंचे। उन्हें आदिल शाह के सामने खड़े होकर अपनी सफाई देनी पड़ी। वो आदिल शाह से बोले, गुस्ताखे बाफ, शिवाजी ने जो कुछ भी किया है इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी। अगर होती तो मैं उसे रोकने की कोशिश जरूर करता। उसने आपके खिलाफ बगावत तो की ही है, वो मेरा कहा भी नहीं मानता है। पुणे से होने वाली आमदनी भी वो मुझे नहीं भेज रहा है। इसके बाद शाहजी भोसले को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में कुछ और मतभेद की वजह से आदिल शाह ने शाहजी को बीजापुर में कैद कर लिया। ये वो समय था जब दिल्ली का बादशाह शाहजहां दक्कन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था। शिवाजी को भी ये बात पता थी। पिता की रिहाई के लिए शिवाजी ने एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने बादशाह शाहजहां को चिट्ठी लिखकर मुगलों के लिए काम करने का प्रस्ताव शाहजहां को दिया। इतिहासकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे शिवाजी के इस कदम को उस वक्त का बड़ा कूटनीतिक फैसला मानते हुए बताते हैं कि शिवाजी का यह प्रस्ताव शाहजहां के लिए बेहद आकर्षक था, क्योंकि शाहजहां तो यही चाहता था कि दक्कन के इस इलाके में कोई ऐसा मराठा हो जो मुगलों के लिए काम करे। हालांकि आदिल शाह और शाहजहां दोनों मुसलमान शासक थे, लेकिन फिर भी राजनीति की जरूरत ये थी कि मुगल बादशाह ऐसा कदम उठाएं जिससे आदिल शाह के राज पर अंकुश लगे। शिवाजी के इस प्रस्ताव के बाद शाहजहां ने आदिल शाह पर यह दबाव बनाया कि वो शिवाजी के पिता को कैद से रिहा करे। आदिल शाह को मुगल बादशाह की बात माननी पड़ी। वैसे अपने पिता शाहजी भोसले को कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी को सिंहगढ़ किला बीजापुर की रियासत को सौंपना पड़ा। शिवाजी ने अपने पिता को बंदी बना लिए जाने के बाद तकरीबन 7 साल तक विस्तार की अपनी नीति पर रोक लगा दी। लेकिन 1656 में एक बार फिर शिवाजी ने अपना रुख बदला। अब की बार उनके निशाने पर पुणे के दक्षिण में स्थित आज के सतारा जिले में महाबालेश्वर पहाड़ के करीब जावली नाम का गांव था। यहाँ 16वीं शताब्दी में ही मोरे नाम के एक मराठा घराने को बीजापुर के सुल्तान से जागीर मिली थी। कहते हैं कि मोरे के पास अकूत धन और 12,000 की पैदल सेना थी। शिवाजी के राज्य विस्तार में जावली एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि वहां का सामंत बातचीत से मारने को तैयार नहीं था। फिर भी शिवाजी ने जावली के सामंत चंद्रराव यशवंत मोरे को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पढ़ते ही वो तमतमा गया और बड़बड़ाने लगा। उसने गुस्से में आकर अपने हाकिमों से कहा, ये देखो, शिवाजी ने मुझे क्या पत्र भेजा है। लिखा है, तुम मेरे अधीन मांडलिक बन जाओ और तुम बीजापुर को जो रकम देते हो वो मुझे दिया करो। अगर ये मंजूर नहीं है तो युद्ध के समय 5,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मेरी मदद करो। तुम्हें अपनी जागीर में रहकर मेरे लिए काम करना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया तो मैं चावली जीतकर तुम्हें कैद कर लूंगा। शिवाजी का यह धमकी भरा पत्र पढ़कर मोरे गुस्से में फड़फड़ा गया। वो चिल्लाते हुए बोला,
वो कल का लड़का अपने आप को समझता क्या है? मैं चंद्रराव यशवंत मोरे हूं। मेरी शक्ति का उसे अंदाजा नहीं है। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मोरे ने शिवाजी की बात नहीं मानी। फिर भी शिवाजी नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून खराबा हो, लेकिन चावली पर कब्जा उनकी जरूरत थी। लिहाजा शिवाजी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा रघुनाथ को चावली के किले में भेजा। रघुनाथ बातचीत के बहाने उसके पास गया और छुरे से चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी। दूसरी तरफ पास ही छिपे शिवाजी ने कुछ सैनिकों के साथ चावली पर धावा बोल दिया। कुछ घंटे की लड़ाई के बाद चावली पर शिवाजी का कब्जा हो गया। इससे उत्साहित शिवाजी की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी और उनका कद भी। इसके बाद शिवाजी ने एक बड़ा फैसला किया। यह फैसला देश की सबसे बड़ी शक्ति मुगलों पर हमला करने का था। 1656 में ही मुगलों की सेना बीजापुर के खिलाफ अभियान में व्यस्त थी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा लड़ाकों ने मुगलों के कब्जे वाले दक्कनी इलाके पर हमला कर दिया। उस समय दक्कन का गवर्नर कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था, जिसने शिवाजी के इस हमले को कुचलने के लिए एक बड़ी ताकत लगा दी। इससे शिवाजी ही नहीं, आम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी हुई। दक्कन के गवर्नर के तौर पर औरंगजेब ने अपने सरदारों को हुक्म सुनाया, उस बदमाश शिवाजी को पूरी तरह से खत्म करो। जिस किसी गांव में उसे पनाह मिले उस गांव को भी बर्बाद करो। उसे पनाह देने वाले गांव के लोगों पर किसी तरह की रहम न की जाए। उन्हें मारो और उनकी मिल्कियत पर कब्जा करो। कहा जाता है कि औरंगजेब के आदेश के बाद उसके सैनिकों ने शिवाजी का पीछा शुरू किया। गांव के गांव तहस नहस हुए, ग्रामीण मारे गए, लेकिन शिवाजी मुगलों के कब्जे में नहीं आए। भारी बारिश शुरू होने के बाद मुगलों ने जंगलों में शिवाजी का पीछा करना छोड़ दिया। इसी बीच बीजापुर ने औरंगजेब से समझौता कर लिया। हालात को देखते हुए शिवाजी को भी औरंगजेब से समझौता करना पड़ा।